एक लड़की अभी अभी एक ग्राहक के साथ कार में जबरदस्ती सहने के बाद बैठी होती है, लेकिन वह आदमी बिल्कुल भी ईमानदार नहीं निकलता। वह न सिर्फ पैसे देने से मना कर देता है, बल्कि उल्टा लड़की पर ही इल्जाम लगाने लगता है कि उसकी सेवा अच्छी नहीं थी और उसे तुरंत कार से उतर जाने को कहता है। लड़की चुपचाप बैठी रहती है तो वह आदमी गुस्से में बड़बड़ाते हुए ड्राइविंग सीट छोड़कर दूसरी तरफ आता है और जोर से लड़की को पकड़कर कार से बाहर धक्का दे देता है। लड़की गालियां देती रह जाती है, लेकिन वह आदमी उसकी एक नहीं सुनता और तुरंत कार स्टार्ट करके वहां से तेजी से निकल जाता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि थोड़ी दूरी पर खड़े एक ट्रक में बैठा ड्राइवर यह पूरा नजारा साफ साफ देख चुका है। इधर सुनसान जगह पर फेंकी गई लड़की बिल्कुल घबराती नहीं, बल्कि शांति से पास बने एक सार्वजनिक टॉयलेट की तरफ चल देती है। अंदर जाकर वह आईने के सामने अजीब सा चेहरा बनाती है और फिर आराम से एक केबिन में जाकर बैठ जाती है। असल में जब वह आदमी उसे कार से नीचे उतार रहा था तभी उसने चालाकी से उसका बटुआ चुरा लिया था। अब जब वह बटुआ खोलकर देखती है तो उसमें भरी मोटी रकम देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि अच्छा हुआ उसने पहले से ही ये चाल चल दी, वरना आज उसे बिना पैसे के ही इतना अपमान सहना पड़ता। लेकिन तभी अचानक टॉयलेट के बाहर किसी कार के रुकने की तेज आवाज सुनाई देती है। लड़की तुरंत डर जाती है और सोचने लगती है कि कहीं वही आदमी अपना बटुआ ढूंढते हुए वापस तो नहीं आ गया। अगर ऐसा हुआ तो शायद आज वह बच नहीं पाएगी। तभी अचानक उस केबिन के बाहर किसी के भारी जूतों की आहट सुनाई देती है। लड़की घबराकर तुरंत अपने बैग से एक छोटा चाकू निकाल लेती है और जल्दी से वह बटुआ जमीन पर बाहर की तरफ फेंक देती है। थोड़ी देर बाद जब वह भारी कदमों की आहट दूर जाती हुई महसूस करती है तो वह धीरे से जमीन पर झुककर बाहर झांकती है और देखती है कि बाहर अब कोई नहीं है। ये देखकर वह तुरंत केबिन से बाहर निकलती है और जल्दी से वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह टॉयलेट का दरवाजा खोलती है तभी उसे धुंधली सी हालत में सामने एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा दिखाई देता है। इसके बाद वह आदमी उसे जबरदस्ती पकड़कर बाहर खींच ले जाता है। कुछ देर बाद वह रहस्यमयी आदमी कार चलाते हुए एक सुनसान फार्म हाउस तक पहुंचता है और बेहोश लड़की को कंधे पर उठाकर अंदर ले जाता है। अब उस लड़की के सामने जो होने वाला था वह बेहद भयानक और दर्दनाक अंजाम होने वाला था। इसी समय कहानी का एक और हिस्सा सामने आता है, जहां एक गरीब लड़की पैसों की तंगी से परेशान होकर एक गिरवी की दुकान पर जाती है ताकि अपने कुछ कीमती सामान बेचकर घर का खर्च चला सके। लेकिन दुकान का मालिक कोई अच्छा इंसान नहीं होता। वह लड़की का हार लेने के बाद उससे बदतमीजी करने लगता है और छूने की कोशिश करता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसी समय दुकान के कैमरे में यह दिखाई दे रहा है कि कुछ लुटेरे उसकी दुकान के अंदर घुस चुके हैं। यह देखकर मालिक तुरंत पिस्तौल लेकर बाहर भागता है। इस अफरा तफरी में लड़की मौका देखकर वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह भागती है तभी लुटेरे पीछे से उसे पकड़ लेते हैं। वे उसे बंधक बना लेते हैं और उसे मजबूर करते हैं कि वह कार चलाकर उन्हें वहां से दूर ले जाए। पुलिस से बचने के लिए वे लोग लड़की से कार को एक सुनसान रास्ते की तरफ मोड़ने को कहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि यही छोटा सा फैसला उनके लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगा, क्योंकि ज्यादा दूर जाने से पहले ही कार में ज्यादा वजन होने की वजह से वह रास्ते में खराब होकर रुक जाती है। शाम धीरे धीरे रात में बदल रही होती है और चारों तरफ अंधेरा छाने लगता है। वे लोग समझ नहीं पाते कि अब क्या करें। तभी उन्हें थोड़ी दूरी पर एक रोशनी जलती हुई एक गोदाम जैसी जगह दिखाई देती